आप बचपन से ही बहुत सारे सपने सजाते हो। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अपने सारे सपने पूरा करूंगा। फिर एक दिन बड़े होने पर आपको अचानक से पता चलता है कि भारत में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को जॉब दे पाना, जिसकी वजह से हमारा देश सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। The number of jobs actually went down, according to CMIE. The unemployment rate and the struggles of those who are Number of jobless. people asking for jobs is growing. क्योंकि बेरोजगारी का The मामला number of कोरोना people के actually महामारी getting के jobs बाद are विश्व not. बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई Jobs दे रही है। remain a key issue. Get Real India. वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई बीमारी है तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई अगर 40 से 50 हज़ार रुपये महीने के कमाने का पोटेंशियल लगता है तो वो भी मार्केट में 10 से 12 हज़ार कमा के संतुष्ट है, क्योंकि उसको पता है कि बाहर लाइन लगी हुई है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है ना, वो बाहर बैठे उनके भी पास है, तो ये खाली सीट तुमको क्यों दे? इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पियून की जॉब के लिए जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 5th क्लास का था, उसके लिए भी 93,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे और 3,700 PhD होल्डर थे। इस रिपोर्ट ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। अब ये 25 लाख जॉब क्रिएट हो भी रहे हैं, क्या यह भी सेफ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने के बाद लगभग 47% जॉब खत्म हो जाएंगे। मतलब ऑटोमेशन से होने वाले जितने भी काम हैं और सिर्फ जॉब की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, ये सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे। इनफैक्ट रिप्लेस होना शुरू भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 25 लाख जॉब वैकेंसियां हैं, क्या ये सच में सेफ एंड सिक्योर्ड है? Do everything better than us. This is a humanoid robot. So does that mean it could take a human's job like mine? This is really like the scariest problem to me. Is your job safe not because of the disease but because of the robot takeover? आपका क्या मानना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम सब ये जानते हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे यंग कंट्री है। यहाँ पे 15 से 24 साल की जनता लगभग 34% है और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन 64% से भी ज़्यादा है। ऐसे में अगर हमारे यूथ को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, जहाँ वह अपने पोटेंशियल को काम पे लगा ले, तो भारत को दोबारा से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर असली सवाल तो यह है कि हिंदुस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की असली वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पॉपुलेशन। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पॉपुलेशन 32 करोड़ थी और आज 2023 के डेटा के अनुसार पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई। इसी का नतीजा ये हुआ, 1 अनार और 100 बीमार। जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और इसकी इच्छा रखने वाले लोग अनगिनत हैं। गूगल के ढेरों आर्टिकल से बताते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वोकेशनल स्किल्स का ना होना। हमारे स्टूडेंट्स में स्किल्स की बहुत कमी है और टेस्ला, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी सिर्फ उन लोगों को हायर कर रही है जिनके पास स्किल्स है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर हमें मार्केट में कंपटीशन में आगे निकलना है तो हमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, साथ ही उन्हें पॉलिश भी करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पर एक MBA भी जितना पैसा नहीं कमा रहा है जितना एक 19 साल का लड़का यूट्यूब पर अपने पैसे कमा रहा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो स्किल्स आज डिमांडेड हैं, एक है पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, रिजेक्शन हैंडलिंग, रिलेशनशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। ये बहुत ही कमाल की स्किल्स हैं। अगर ये स्किल्स आप सीख लें तो मार्केट को बीट करके आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप भी इस कंपटीशन से बाहर निकलकर ये सभी स्किल्स पैसे कमाते हुए सीखना चाहते हैं तो जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है उससे मिलकर पूरी जानकारी लें। और हाँ, ध्यान रखें, सिर्फ फ़ोन पर ही सारी जानकारी नहीं मिल सकती। बिना ज़्यादा सवाल किए करियर डिस्कस करने के लिए मिलकर सही जगह बैठकर एक्सपर्ट से जानकारी लें और अपने करियर को बेहतर जगह में लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच।